हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीपक वर्मा। आज मेरे पास एसर का प्रीडेटर सीरीज़ एक लैपटॉप है। प्रीडेटर हीलियोस 300 सीरीज़ का लैपटॉप है। इसमें बायोस का इशू है, तो आज हम बायोस प्रोग्राम करेंगे। एक्चुअली क्या है कि बायोस चिप निकाल के प्रोग्राम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि जानते हैं आप कभी कभी क्या है कि बायोस का फाइल नहीं मिलता। अगर मिल गया तो एक्सट्रैक्ट सही से नहीं हो पाता है। अगर आप एक्सट्रैक्ट कर लिए तो उसमें कभी कभी फाइल का साइज़ बड़ा होता है। तो आज मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखाऊंगा, कैसे इसको एडिट करना है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। एसर ड्राइवर डाउनलोड लिख करके सर्च कर दीजिए। यहाँ पे आपको फर्स्ट में एसर की वेबसाइट मिलेगी, इस पे आप चले जाइए। एज यू कैन सी वेबसाइट थोड़ा स्लो है। एस एन आई डी नंबर डालना है, जो कि ये सीरियल नंबर ये ऊपर वाला हो गया, और सीरियल नंबर के नीचे आपको SNID लिखा हुआ है, जो कि लैपटॉप के आपके बैक पैनल पे मिलेगा। ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसी तरीके से कुछ होता है। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, मेरा SNID है। अब SNID डालने के बाद आप इंटर बटन हिट कीजिए। ये आपका मॉडल को डिटेक्ट करेगा, थोड़ा वक्त लगता है इसमें, तो वेट कर लीजिए। विंडोज 11 ही रन हो रहा है सिस्टम पे, तो 64 बिट के लिए। तो इधर आपको क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पे बायोस फर्मवेयर दिखेगा। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, ये बायोस फाइल दिख रहे हैं, ये सारे फुल वर्जन ही है, बट इसमें जो सारे सबसे लेटेस्ट वाला है 1.26 वर्जन, हमको लेटेस्ट वाला को डाउनलोड करना है। क्योंकि अगर हम फ्लैश कर ही रहे हैं तो पुराना वाला क्यों करें, नया वाला क्यों नहीं। क्योंकि नया वाला में बहुत सारा, अगर पुराने वाले में कुछ बग्स होते हैं या कोई इशू होता है तो उसको फिक्स किया गया होता है। तो जो नया वाला बायोस है वो ज़्यादा बेटर होता है। ओके गाइस, सो ये डिफ़िकल्ट नहीं है डाउनलोड करना, आप कर सकते हैं। अभी सर्वर का कुछ इशू आ रहा है, इसके कारण डाउनलोड हो नहीं पा रहा है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड फाइल है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको एडिट कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। जस्ट सिंपली आपके पास 7 zip होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्राउज़र से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है। सो मोर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे 7 zip का ऑप्शन आ गया है। देन आपको एक्सट्रैक्ट टू बायोस, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे एक फ़ाइल एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। अब इसको ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको विंडोज़ लिखा हुआ आएगा। देन इसके अंदर आप देख सकते हैं DH535126 नाम से एक फ़ाइल आपको दिख रहा है। ओके, ये 12 MB के आसपास का है। तो इसको आपको फिर से एक्सट्रैक्ट करना है। राइट क्लिक कीजिए, शो मोर ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए, एंड देन 7 zip, देन एक्सट्रैक्ट टू दिस फाइल। ओके, तो आप देख सकते हैं ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में तो देख सकते हैं ये जो दो फाइलें हैं DH53F करके, यहाँ पे ये दो फाइलें आपकी बायोस फाइलें हैं। और यहाँ पे जो 10 लिखा है, 10FD, ये वाली जो है ये ओल्ड वाली है। और ये जो इम्प्रूव करने के बाद जो डाला गया, जो लेटेस्ट वाला है, वो हमारा ये है। ये हमारा एक्चुअल बायोस है। DHA1FD करके जो है ये हमारा एक्चुअल बायोस है। तो हमें इसी को क्या करना है, एडिट करनी है। चूँकि आप इसका देख सकते हैं, 1 मिनट, इसको मैं बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इसका फाइल साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 17,171 किलोबाइट है। इसका मतलब कि ये 16 MB प्रॉपर नहीं है। 16 जो हमारा मेन बायोस है वो क्या है, 16 MB का है। तो 16 MB का इसको कैसे हमको बनाना है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। इसको प्रॉपर बायोस बनाने के लिए इसमें थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, इस फाइल को एडिट करना है। इसको 16 MB का प्रॉपर बायोस बनाना है। इसके लिए आपके पास हेक्स एडिटर होना चाहिए। अगर आपके पास हेक्स एडिटर नहीं है तो आप गूगल से सिंपली डाउनलोड कर लीजिए, फ्री एप्लीकेशन है। इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हेक्स एडिटर में ओपन कर लीजिए।
इसके बाद कीबोर्ड के बटन से Ctrl+G को एक साथ प्रेस कीजिए। यहाँ ऑफसेट में आपको टाइप करना है 1, इस पे 6 0 टाइप करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 किस लिए? यहाँ पे 6 जो डिजिट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 16 MB को जब आप KB में कन्वर्ट करेंगे तो उस डिजिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ तक हमको पहुँचना है, इसलिए हमने यहाँ इतनी डिजिट डाली है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान रखिए आप डेसिमल पे अगर ये सिलेक्टेड है हेक्स पे कर दीजिए। हेक्स पे करने के बाद ओके कीजिए। अभी आपका कर्सर वहाँ पे आ चुका है जहाँ हमने सर्च किया था, देख सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे आने का क्यों ज़रूरत पड़ा, इसका रीज़न भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। तो इसके नीचे का जो फाइलें है वो 16 MB से ज़्यादा है और इसके जो ऊपर का चीज़ें हैं वो 16 MB तक ही सीमित है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो फाइल हमने डाउनलोड किया था एसर के वेबसाइट से वो .txt फाइल होता है, तो एग्जीक्यूटिव होता है ओनली सॉफ्टवेयर के थ्रू, यानी कि जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर वर्क कर रहा हो, वर्किंग कंडीशन में हो, तभी आप उसको फ्लैश कर सकते हैं .txt फाइल के जरिए। लेकिन हम यहाँ किसी प्रोग्रामर टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ बायोस चिप का निकाल करके, और बायोस चिप को निकाल करके डायरेक्ट प्रोग्रामर से अगर आप फ्लैश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट उतना ही MB का किलोबाइट का फाइल चाहिए जितने फाइल साइज का आपका बायोस है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर से करते हैं जैसे कि आपका वर्किंग सिस्टम है तो वहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो चीज़ें ज़रूरत होती है उसको डिटेक्ट कर लेता है, जो बेकार की चीज़ होती है उसको छोड़ देता है और बाकी फ्लैश कर लेता है। लेकिन मैनुअल अगर आप कर रहे हैं किसी प्रोग्रामर के थ्रू तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट फाइल ही डालना है। कीबोर्ड के बटन से प्रेस कीजिए Ctrl+Shift+End बटन, तो नीचे वाला जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जस्ट डिलीट बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए एंड देन ओके कर दीजिए। तो देख सकते हैं बाकी फालतू की चीज़ें डिलीट हो चुकी है। अब आपको जस्ट क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज पे क्लिक करना है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे नीचे से सेव एज फाइल टाइप्स में ऑल फाइल्स कर लीजिए एंड देन यहाँ पे अभी जो भी डालना चाहे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे न्यू फ्लैशेबल बायोस और डॉट आपको बिन लिखना है, BIN, चूँकि .bin फाइल ही हम फ्लैश करेंगे। एंड सेव पे आप क्लिक कर दीजिए, ये .bin फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका काम यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अभी आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं हमारा ये न्यू बायोस बन के रेडी है। देखिए प्रॉपर्टीज यहाँ पे .bin करके आ रहा है, टाइप ऑफ फाइल यहाँ पे देख सकते हैं बिन फाइल है और इसका साइज़ भी आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 16 MB है। ये फाइल अब रेडी है फ्लैश करने के लिए। अब इसको आप कोई सा भी एक प्रोग्रामर, जैसे मेरे पास है RT809F, तो उस प्रोग्रामर का यूज़ करके आप सिंपली फ्लैश कर लीजिए, आपके पास जो भी प्रोग्रामर हो। तो ये था आज का वीडियो गाइस, आई होप इससे कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।